Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. We have already started chapter number 14, Sir Jagdish Chandra Bose. हमने जो था चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रखा था जगदीश चंद्र बोस के बारे में कि उनको बचपन से ही साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था। उनके पेरेंट्स भी उनकी हर प्रॉब्लम को, उनके हर क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते थे। उनके फादर तो उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई स्टार्ट की थी, लेकिन वो जो एनिमल्स को, पर्सन्स को कट होते हुए देख नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने अपना फील्ड चेंज कर लिया और उन्होंने उसकी जगह फिजिक्स की पढ़ाई शुरू कर दी। इसके बाद बेटे पढ़ेंगे आज बोस रिटर्न टू इंडिया इन 1885 की बोस इंडिया में 1885 में वापस आए थे आफ्टर गेटिंग हिज बीएससी डिग्री फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी and became the first Indian to be appointed as an assistant professor of physics at Presidency College, Calcutta. तो उन्होंने क्या किया था, बीएससी डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से लेके आए थे वो 1885 में, और वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको कि प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ही वॉज ए वेरी गुड टीचर, वो काफ़ी अच्छे टीचर थे। ही स्टूडेंट्स लव्ड हिज क्लासेस, उनके स्टूडेंट्स को उनकी क्लासेस काफ़ी अच्छी लगती थी। ही टॉट देम टू ऑब्जर्व, टू एक्सपेरिमेंट एंड टू थिंक, वे उनको सिखाते थे कि किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए, जांच पड़ताल की जानी चाहिए, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाना है, कैसे सोचना चाहिए, विदाउट डिपेंडिंग ओनली ऑन बुक्स एंड टीचर्स, कि सिर्फ बुक्स और टीचर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपने आप से भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। However, Bose wanted to research rather than the teach the same lessons every year, कि बोस जो थे वो रिसर्च करना चाहते थे, मतलब खाली वो हर साल एक ही तरह की चीज़ें बच्चों को पढ़ानी पड़े, इससे अच्छा वो मानते थे कि बच्चे खुद से पढ़ें और उसमें फील्ड में रिसर्च होना चाहिए, मतलब बच्चों को अलग अलग चीज़ें बताई जानी चाहिए। ही वॉन्टेड टू वाइडन हिज नॉलेज एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, वो अपनी नॉलेज को ज़्यादा करना चाहते थे, लोगों तक फैलाना चाहते थे और नई नई चीज़ों को डिस्कवर, खोज करना चाहते थे। इट वॉज दिस पैशन दैट स्पर्ड हिम टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, ये उनका पैशन था, जुनून था, जिससे कि वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन पाए थे। द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जगदीश चंद्र बोस इन द फील्ड ऑफ साइंस आर न्यूमरस, जगदीश चंद्र बोस के जो साइंस के फील्ड में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिए थे वो अनगिनत है, मतलब उनकी तो कोई गिनती नहीं की जा सकती है। ही वॉज ए पायनियर इन द फील्ड ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी विच इवेंचुअली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो, कि वो वायरलेस टेक्नोलॉजी, मतलब जो जैसे रेडियो है, बिना उसके बिजली वगैरह के, बिना उसके चलता है, बिना बिना वायर के चलता है, कहीं भी आप उसको चला सकते हैं। तो वो उस फील्ड के मतलब फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये नॉलेज डेवलप की थी, ये नॉलेज डेवलप की थी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, और उसी के बेस पे बाद में रेडियो का इन्वेंशन हुआ था कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी सुन सकते हो। डू यू नो वाई प्लांट्स ग्रो टुवार्ड्स लाइट इवन व्हेन केप्ट इन अ डार्क प्लेस, वो कहते हैं कि क्या आप जानते हो कि प्लांट्स लाइट की तरफ ही क्यों बढ़ते हैं चाहे उनको डार्क प्लेस में रखा जाए, और वाई द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स, और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो ज़मीन में नीचे की तरफ ही क्यों बढ़ती हैं। बोस फाउंड द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस, कि बोस ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लिए थे। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स बोस एक्सप्लेन्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बींग्स एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा इस वर्ड के बारे में। तो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बोस ने एक्सप्लेन किया था कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग मतलब उनमें भी जान होती है, और वो भी स्टिमुली की तरह रिस्पोंड करते हैं, कि जैसे स्टिमुली का मतलब होता है जैसे कोई किसी को कोई टच करता है, तो आपको मान लो आपको गर्म चीज़ लगती है, तो अपना हैंड वहाँ से हटा लेते हो ना, या खुद हट जाते हो, तो ये होता है बेटा रिएक्शन, किसी चीज़ के कोई चीज़ आपको फील होती है तो आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हो, तो वो कहते थे कि प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप्ड बाय बोस वर यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इन मैनी इंडस्ट्रीज, कि बोस ने जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ को मेज़र करने के लिए, वो काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते थे। हाउएवर बोस नेवर एक्सेप्टेड मनी फॉर हिज इन्वेंशंस
एज ही फेल्ट दैट नॉलेज कैन नॉट बी एनीवन्स पर्सनल प्रॉपर्टी। कि बोस जो थे वो इन्वेंशंस के लिए पैसे नहीं लेते थे कंट्रीज से, वो फ्री में ही अपनी इन्वेंशंस उनको दे देते थे, क्योंकि वो महसूस करते थे कि नॉलेज होती है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है उसको, बल्कि हमें बांटना चाहिए। बोस नेवर रियली हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड ए फुल्ली ऑक्यूपाइड लेबोरेटरी। कि बोस को कभी भी अवसर नहीं मिला था, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, बोस को कभी अवसर नहीं मिला था कि प्रॉपर जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भरी जो लैब होती है उसमें वो काम कर पाएं। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क हिज ड्रीम वॉज रियलाइज्ड व्हेन द बोस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश इन कोलकाता। कि बहुत सारे सालों की मेहनत के बाद उनका ड्रीम फुलफिल हो पाया था। रियलाइज का मतलब होता है फुलफिल हो पाना। जब बोस इंस्टीट्यूट बनाया गया था कोलकाता में, while inaugurating the institute, he said, "This is not a laboratory but a temple." Such was his love for science। कि जब वो उसका शुभारंभ कर रहे थे, उस वाले इंस्टीट्यूट का इनागुरेट कर रहे थे उसको, तो उन्होंने कहा था कि ये लैब, ये खाली लैब ही नहीं है, ये एक मेरे लिए एक मंदिर है। उनका ये प्यार था साइंस के लिए, जो उन्होंने वर्डिंग यूज़ की थी कि ये लैब ना हो कि मेरे लिए एक टेम्पल के समान है। जगदीश चंद्र बोस वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। कि वो लिटरेचर में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, मतलब उनको लिखने का भी काफ़ी शौक था। इन 1896 ही रोट ए शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड रूनावे साइक्लोन विच वॉज पब्लिश्ड इन ए मैगजीन। 1896 में उन्होंने छोटी सी स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था रूनावे साइक्लोन, जो कि मैगजीन में पब्लिश की गई थी। दिस स्टोरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन इन बंगाली। ये उनका साइंस फिक्शन था, बंगाली में उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी और वो उनका पहला वो मानी जाती थी स्टोरी उनके द्वारा लिखी हुई। जो भी उन्होंने काम किए थे लिखने की फील्ड में, वो पहला माना जाता था। बोस डाइड इन 1937। की बोस की जो डेथ हुई थी 1937 में हुई थी। बट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस आर रिमेंबर्ड टू दिस डे। लेकिन उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो साइंस में है वो आज तक भी याद किए जाते हैं। नेविली फ्रांसिस मोट हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 1977। कि 1977 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसको? नवेले फ्रांसिस मोट को। रिमार्क्ड दैट, उन्होंने भी बोला था कि जेसी बोस वॉज एट लीस्ट 60 ईयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम। कि जेसी बोस जो है वो अपने टाइम के 60 गुना ज़्यादा काम करने वाले थे, मतलब उनको लोग काफ़ी समय तक याद करते रहेंगे। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज भेज रही हूँ। अपनी नोटबुक में आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे और लर्न करेंगे और एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।